नहीं, बाल तो खैर वो खानदानी मसला है हमारा, है खानदानी मसला है। वालिद साहब के साथ भी ऐसी था। तो सबके वालिद ही गंजे होते हैं, वालिदा तो मैंने गंजी नहीं देखी किसी। माशाल्लाह। भाईजान बस आप बहुत ध्यान से नहाइएगा, सर्दियाँ बहुत हैं, कहीं छटक जाओ, ठंडा पानी हो, पानी चेक कर लेना घर में कोई है। ठंडा पानी से भी नहाता हूँ मैं शुरू से। तो कुछ होगा तो तू कहाँ पेगा ना अंदर। बात सुने, अल्लाह ताला का हुक्म है, जब बंदे जब टाइम होगा तो वो कर ले शादी, जब मौका हो तो क्यों नहीं वो करे, करना चाहिए, बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि अगर बंदा मर जाता है तो उसको तो जनाना भी कबूल नहीं होगा। देखो भाई चौपक, बड़ा अच्छी बात करी। आपको किस टाइप की, आज बता दो खुल के, तुम्हें चाहिए किस टाइप की, रुकावट क्यों हो रही है तुम्हारी शादी में, रुकावट क्यों हो रही है? मैं तुम्हें बचपन से ऐसी देख रहा हूँ, लड़कियों को देखते हुए खंबे से टकराई था यार, ये शख्सियत कॉलेज में यार वो एक ड्रामा आता है इंडिया का, फिर क्या उसका नाम है तारिक मेहता का चश्मा, उल्टा चश्मा। उसमें तो सीधा लगाता उसमें 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 एक किरदार है वो पोपट, उनकी भी शादी नहीं हो रही, इनकी भी नहीं हो रही। पोपट डाल भाई आप मुझे अपनी डिमांड बताइए। लड़की गोरी, नहीं जरूरी नहीं है, सांवली, सांवली, तालीम, नासिब, ये तो उतारो, जैसे मैं गंजा को बुरी लगेगी। अरे उतारो। अरे देखो जेनवन पे शादी हो, अगर तुम उस लड़की से चाह रहे हो एक्सेप्ट, तो आप भी बताओ एक्सेप्ट। ये चीजें जरूरी वही है, का निकला है, ये जरूरी है ना, जेनवन नेचुरल। मेरी बात हैं? देखो क्या लेटरिन में जाएगा तो उसमें ना लेटरिन वो ना जीना आ गया, जब पेशाब करने जाते हैं जौहर में तो वो लग गया मुझे। कब? उससे बाल हुए हैं? नहीं, बाल तो खैर वो खानदानी मसला है हमारा, है खानदानी मसला है। वालिद साहब के साथ भी ऐसी था। तो सबके वालिद ही गंजे होते हैं, वालिदा तो मैंने गंजी नहीं देखी किसी। माशाल्लाह। मसला ये कि हमारा खानदानी मसला है, बाल जेनेटिक प्रॉब्लम है। खैर आप मुझे बताएं, नेचुरल हालत में आप शादी करना चाहते हैं, सांवली हो, समझी हो, वजन मुनासिब हो, 85 किलो, बहुत ज्यादा हो गया। फिर 60। जैसे मैं हूँ वैसे होनी चाहिए। अबे तो क्या फिर हॉस्पिटल जाऊंगा ही देखने मुड़ गया। हाँ सही है। कहाँ देखूं तेरा रिश्ता चुपक, इन जैसी में कहाँ देखूं? इस हालत में कोई लड़की मिलेगी? क्यों, इसमें क्या खराबी है भाई? तेरे खुशकी की पापड़ियां गिर रही है, दिखा कॉलर में, पीछे से सीधा मुझे देख पूरा। आप इधर घूमे, खुशकी नहीं है ये देखें आप, ये इतना साफ सुथरा आदमी है कि लिहाफ के अंदर अल्लाह माफ करे। आप पहले गंदक के, मैं सुन मेरी बात सुनो, नमक के तेजाब से खोपड़ी बन जाएगी तेरी चूने से। मैं किसी की बेटी भी ऐसे नहीं दे सकता तुझे, मेरे पे जिम्मेदारी है, मैं उम्मत हूँ और तू भी मुसलमान है भाई, और ये भाई भी मुसलमान है। आपके लिए प्योर एक मासी का रिश्ता आएगा, मेहनत का शौहरत होगी, मेहनत कश आपके बच्चे होंगे। हाँ आप भी मेहनत कश हो, पॉलिश का काम आप जानते हो, आप उनके चेहरे पे पॉलिश लगाना, डीको आती है तुम्हें? सबका कारपेंटर पक्का कारपेंटर मिल गया भाई, मेहनत कश, मुबारक हो आपको। और नाम एस से आता हो लड़की का। अच्छा यही है ना डिमांड। तालीम में मुनासिब मतलब हर बात में मुनासिब कर रहे हैं। नहीं भाई, मुनासिब के बच्चे तुझे फ्री में लॉटरी में निकलेगी, मतलब आलू प्याज चीनी दही टमाटर शान के मसाले ये लिखना आता हो, लहसुन अदरक तुम्हें भेजे तो तुम पढ़ लो। हाँ पढ़ लो, घर को बच्चे को देखे, खत्म बात। बच्चों को देखे और क्या। हाँ कितनी हो रहा है आपकी? 15। अबे 50। हाँ भाई 50 में भी बच्चों की उम्मीद है माशाल्लाह इस आदमी से। विटामिन की कमी है, और कैल्सी के आप डब्बे मंगाइएगा ससुराल वालों से, बोलना मुझे जहेज नहीं चाहिए। कैल्सी के तो नहीं, एल्फी के डब्बे चाहिए मुझे। आप जहेज में ना इधर एलसी का फुट लगाते हैं। आपका जहेज हम लियाकताबाद देखने नहीं जाएंगे, अब्बासी जाया जाएगा, वहां से कैल्सी के डब्बे और विटामिन की इंपोर्टेड गोलियां जो कैप्सूल होते हैं। क्या उसका बिस्तर बनाएंगे आप? क्या आपको नहीं देखो कि उनके घर का दामाद जब आए तो शाना बशाना हट्टा कट्टा होता है, तुम्हारी आंखें भेजे में घुस रही हैं यार। ससुराल जब जाओगे कितने लोग लेके बाइक लेके, मेरी सेहत का राजी यही है। क्या राज है कि भेजे में घुस जाएंगे? नहीं, सेहत ही मुझे ऐसी कितना भी खा लो पी लो, मैं तो वैसे ही रहता हूँ। जब ससुराल का माल तिरंगा जाएगा ना, सुबह मैं एक्सरसाइज करता हूँ, क्या हो गया आपको? तो जिस्म तो मेरा वैसे ही होगा। एक्सरसाइज किस चीज की करते हो? हड्डियों की? हाँ हड्डियों की। हड्डियां जाम ना हो। हाँ हड्डियां जाम ना हो, अल्लाह की कोई बीमारी नहीं। तुम थोड़ा देखो जैतून का तेल पिया करो, पता है क्योंकि अंदर हड्डियों में लग रहा है जंग, लोहे के। ये सर पे क्या हुआ था? क्या कहाँ जा रहे थे? क्या हुआ? लैट्रिन में जाके खोपड़ी मारी है कहीं से, पता नहीं मट्टी लैट्रिन खोलने? अरे लेना था ना, वो वैसे ही। कहाँ पे? जौहर में। क्या था?
पेशाब करके मस्जिद में गया था। ये क्या है? यार ये मेरी बात सुनो, सर्जरी कराइए। देखो कॉन्टेक्ट मैरिज होगी, ये शेक कर लेता हूँ। कॉन्टेक्ट मैरिज होगी 6 महीने की, जो एक बनी तो बनी, वरना अब्दुल गनी। देखो बात को समझो, 6 महीने की कॉन्टेक्ट मैरिज कर लो, निकाहनामा होगा कि भाई अगर हुआ मामला आगे तो फिर हम इसको कंटिन्यू हाँ सही, मुझे मंजूर है। मंजूर है। हाँ। लड़की कौन सी हो, गैर मुस्लिम, नहीं, उसको मुस्लिम, अगर वो तो वो भी कर लेंगे, इसको कोई मसला नहीं है। आप मुसलमान कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, तो अच्छी बात है। वो होगी ना इनका सोच। ये खुद मुस्लिम है ये? अबे आप, ये तो मुसलमान है, इनका नाम आपका असली नाम क्या है? जोसेफ। वाहिद अली। वाहिद है, ये वाहिद आदमी है जो वाहिद है वाहिद एक चौधरी। चलो भाईजान बस आप बहुत ध्यान से नहाइएगा, सर्दियां बहुत हैं, कहीं छटक जाओ, ठंडा पानी हो, पानी चेक कर लेना घर में कोई है। ठंडा पानी से भी नहाता हूँ मैं शुरू से। तो कुछ होगा तो तू कांपेगा ना अंदर। हाँ। भाई गोश होगा तो अब ये एक देखो इसलिए नहाता है, बच्चा सेहतमंद है, आपको ठंडा पानी महसूस होता है ना। वो भाई मेरे साथ अभी मेडिकल स्टोर पे गया, इसको क्या हो जाता, औकात भूल गया अपनी। क्या बोल रहा है? सिगरेट पी रहा था वहाँ पे। सिगरेट पी रहा? तो सिगरेट पीने में क्या है भाई, कोई नशा कोई खतरनाक नशा थोड़ी कर रहा है। हमें स्मार्टनेस देख, बच्चे की स्मार्टनेस देख, हाँ। जवानी देख, ब्रेसलेट। आपको किस टाइप की लड़की चाहिए? आप सही हो, घरेलू हो, अच्छी हो, घर वालों को समझे, माँ की देखभाल हाँ, करे, घर वालों को अब्बू को नाश्ता दे, भाइयों को पराठे दे, उसको घर से बाहर निकाल दे, तो क्या? नौकरानी ला रहा है क्या? अबे बीवी के हकूक पता है तुम्हें? जाओ इमाम साहब से पूछो कि बीवी के हकूक क्या होते हैं। कपड़े तक नहीं धो सकती वो, बच्चों को आपकी मर्जी से उसको देखेगी तो, वरना फिर आप बासी रखो कोई। बीवी के बड़े अगर हकूक। नहीं, मेरी बात सुने, दो भैया होते हैं, अगर दोनों साथ अंडरस्टैंडिंग होना चीज की, हाँ। तो वो भैये? क्या कर रहे हैं आप, वो क्या ये काम करने चल जाता है। अबे तो क्या पंचर वाले की बेटी लाएगा क्या नहीं, पहिए वाला? नहीं, ऐसा दो नहीं। पहिए होते हैं? अब वो बीमार है, हाँ। तो इन्होंने कर लिया। हाँ। अब ये बीमार है तो उसने इसको इनकी हेल्प कर दी, इनका एक मिनट भाई, एक ये सब रख। अगर इनकी बीवी बीमार हुई, हाँ। ये कपड़े भी धोएंगे, बच्चों की बॉडी भी धुलाएंगे, पैम्पर भी, बिल्कुल मस्त है, मस्त है, मस्त है। कपड़े भी धोगे, हाँ। बर्तन भी धोगे, खाना पकाओगे। हाँ सबका। भाई मेरी बहन बीमार हो गई हाँ अस्पताल में। हाँ। जब मैंने बच्चा पैदा हुआ उनका, हाँ। मतलब बेटी और बेटी, हाँ। दोनों को मैंने पाला, अपनी गोद में पेशाब भी करवाया, उनका साफ किया, बॉडी भी मैं समझा तू यार पेशाब पिया, मैंने कहा नहीं। ना। क्योंकि मैं भी देखूंगा ना, जो मेरे घर वालों की खिदमत करेगी, तो जब उस पे आएगा तो फिर मैं भी उसकी। भाई काली बात से ना दो हाथ से रिश्ती हमेशा याद रखिए। पहिए क्या है, पहिए? अगर लड़की की माँ सही है ना हाँ तो सब कुछ सही है, और अगर लड़की की माँ ने बच्ची को बिगाड़ दिया कि तुम वहां जाके ये करो वो करो, तो फिर वो मसला बड़ा खराब हो जाएगा। तो माँ कैसे बोलेगी वहां जाके उसको मारो शोर? ये तो नहीं बोलती कोई भी माँ। या ये ड्रामे जो आते हैं स्ट्रिप में, क्या देख देख के लड़कियां करती हैं। अच्छा ये कह रहे हैं ड्रामा देख के, पर हाँ, जो उसमें हाँ फिर वो इसको रिसर्च करती हैं अपने शोरों पे और अपनी सांसों पे। सही है। सांसों में? नहीं तो फिर ड्रामों पे पाबंदी लगाई जाए। बिल्कुल ऐसे ड्रामे बेकार है जिसमें ये लड़कियां बिगड़ रही हैं। लड़कियां बिगड़ जो तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा मतलब तुम बर्तन भी धोगे, वो कपड़े भी धोगे, और बीवी बीमार होगी सर भी दबाओगे, सारे। टाइगर बाम सर में बेगम के लगाओगे, सारे काम। टांगे दबाओगे, बोलेगी मेरे दर्द हो रहा है, बच्चे को आप देख ले दूध फीडर बना के दे पिलाएं। हाँ सारे काम। आप ऐसा करें जॉब पे मेरी, अच्छा वो जॉब कराओगे उसको? नहीं, क्यों? आप क्योंकि वो घर में खिदमत कर रही है, घर वालों के काम कर रही है। वो आए घर में आइए कि नहीं जॉब करने के लिए, जॉब नहीं पहले से जॉब करती है ना भाई, पहले से जो जॉब बात मजबूरी, अगर वो उसकी चाल चलन सही है, अच्छी शरीफ है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर उसकी ख्वाहिश है, अगर करना चाह रही है तो कोई मसला नहीं है। तो उसके पैसे जो आएंगे वो तुम रखोगे, वही नहीं, खर्च- वो सीखेंगे। कुछ भी तुम भूखे मर जाओगे उसके पैसे नहीं लोगे। नहीं तुम कुछ भी भूखे मर जाओ, घर में लाइट कर जाए, तुम्हारा बिजली का वो काट जाए, तो बीवी के पैसे नहीं लोगे। नहीं तो अपने बच्चों पर खर्च करेगी, जो भी करेगी हम पे भी खर्च करेगी। अबे तो बच्चे भी तुम्हारे हैं, तुमने पैसा करें, बड़ा सियाड़ा है भाई तू। ये कह रहे बिजली के पैसे उसके लिए लेंगे, बच्चों को उसकी उसके मर्जी है, वो खर्च करना है करो, उसकी अपनी मर्जी है। तुम अगर उसके पैसे चुराओ, इसका ATM कार्ड आगे ले जाओ, अपने पे लगाए। तुमने उसके पर्स से निकाल हमारे लिया। खानदान में नहीं होता। तुम्हारा खानदान है। हाँ हमारे खानदान में लड़की नौकरी नहीं करती है, वो करती है डॉक्टर इंजीनियर, तो वो भी उसका फायदा हो जाता है कि भाई हम जो है शादी कर रहे हैं तो अब शोर को हमारी बातें माननी पड़ेगी। फायदा हो जाता? क्योंकि मेरी बाबा डॉक्टर है, तो किसमें खानदेशी डॉक्टर है वो। अच्छा है काय के डॉक्टर?
बेहोशी की डॉक्टरी ऑपरेशन। वापस आता बंदा? नहीं, बेहोशी रहता है। नहीं नहीं, अबे वो देख मेरा भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। अबे तो भाई भाइयों को तो छोड़, खुद क्या है अपना बता भाई। आपका अक्सर कोई इसी से नहीं मिलता। इंटीग्रेटर हूँ कराची में। तुम्हारे टैलेंट में मिलेगी लौंडिया, ये नहीं भाई मेरा डॉक्टर है वो यूं ही खा रहा हो, तुम खुद क्या हो? ओ भाई मैं इंटीग्रेटर हूँ फर्नीचर का, खत्म बात। खत्म हो गई बात। क्या है? क्या हूँ? पता नहीं क्या छोड़। इंटीग्रेटर हूँ फर्नीचर का। क्या हूँ? दोबारा से बोलो। अबे क्या है इंट्रोडक्शन? एक मिनट। क्या हाँ। फर्नीचर काम करता हूँ बस। नहीं, पहले जो बोलो। इंट्रोडक्शन? हाँ नहीं, बोले तो वही। हाँ बोले। इंटीरियर डेकोरेशन बोल रहा हूँ फर्नीचर। अच्छा जी, आगे। ये रोड़ी के अंदर है कोई मेडिकल जिसका नाम मैं जौहर में हूँ, जौहर अपनी दुकान है, शोरूम है। आपने ये बोल दिया है और आप इस बात पे कायम रहिएगा कि इस वीडियो में आप अपनी बेगम की खिदमत करेंगे। अगर वो बीमार हुई, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, बच्चों की पॉटी धुलाएंगे, पैम्पर बदलाएंगे, फीडर बनाएंगे, कितने हॉर्स दूध डलता है सब हिला के उसको पिला के बच्चों को सुला के सुबह स्कूल लेके जाएंगे, हर चीज करेंगे आप अगर बेगम बीमार हो। इसी तरह जैसे कि हम औलाद हैं, अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, एक बहू को के तो ऐसे बीवी के भी जो हमारे माँ बाप नहीं करते थे, आएगा हम उसके भी हुक्म हमारे माँ बाप नहीं करते थे। बीवी के साथ बैठ के खाना खाओगे हाँ बिल्कुल, एक ही प्लेट में। एक ही प्लेट में। अच्छा है नहीं, ये उसकी मर्जी है। अगर वो अगर जैसे हम देर से आते हैं तो वो अपना खाना खा सकती है। नहीं ये बात लग रहा है मुझे, ये तो पहले दिमाग बना रहा है। नहीं भूखे भूखा अबे तू होटल में बैठ उस्ताद ये नहीं आएगा रात में। मेरी बात सुने, ये खत्म है, बीमार है। 11 बजे आ रहे हैं, वो क्या तू रात में बाहर ही होगा, वो चावल वाले के पास बैठेगा, पीछे बैठते हैं वो सारे बुढ़े 6-8 रात के दिन। जब आदमी बेकार हो जाता बाहर ही रहता है। अगर देखे वो भूखे नहीं मरना चाहिए। ये जाएगा जल्दी 10 बजे, तुम नहीं आओगे रात में उस्ताद। तुम खाली जो है ना मैं 9 बजे खाना खाता हूँ। घास 9 बजे खाना खाता हूँ मैं। खाना खाता है भाई हर चीज की टाइमिंग है खाने पीने की। अरे और बाथरूम जाने की बाथरूम का सुबह एक ही दफा जाता एक ही दफा? ये तो इलाज होगा तुम्हारा, 2 दफा होता है। नहीं, एक नहीं। शाम में भी भाई आप 2 दफा जाते हो, तुम्हें एक दफा क्यों हो रहा है? नहीं, नहीं, तुम्हारी नहीं। यादें खुशक हैं। तुम थोड़ी सी ग्रीस पियो गर्म पानी में डाल के 1 चम्मच। भाई तुम्हें टाइगर बाम नहीं देना, इसको ग्रीस देना। आप ग्रीस जो शटरों में लगती है ना काली, आप हल्का सा लेके सलाजी समझ के दूध में मिला के ग्रीस पियो। रात में दिन में तुम्हारे चिक रात में चिकनाहट चाहिए, खुशक वही दिन आते। एक दफा बाथरूम क्यों हो रहा हो? कितनी देर में तो आप बाथरूम मतलब आपका डॉक्टर है भाई डॉक्टर नहीं, हम बहुत हकीम अदनान चिश्ताई। फिट हूँ बिल्कुल। हम हकीम अदनान बिकॉज चुस्ताई, मैं तेरे को चुस्त कर रहा हूँ। तुम्हारा कभी कब्ज है क्योंकि तुम कर रहे हो एक दफा खुशक, तुम्हें चिकनाहट दे रहा हूँ, अंदर दूध के साथ ग्रीस। ये कोई भी नहीं बताएगा, ग्रीस से मरते थोड़ी है कोई। मैं लिख के देता हूँ, चलो अपने विजिटिंग कार्ड में ऑफिस के पीछे के मैंने लिखा तो है आप ग्रीस ये में। बताइए मेरे को कि आप बिगड़ इस्तेमाल करते हैं। भाईजान मैं क्यों करूंगा जब मुझे हो रहा है 2 दफा यार, तुम्हारे तो एक दफा प्रॉब्लम हो रही है। आप कितनी मिनट में आते हो बाहर सुबह? सिगरेट पी के करते हो बाथरूम या पान खा के? सही से सिगरेट देख लिया है नहीं कि हकीम मुफ्तम चुस्ताई